हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मई 2021 के करंट अफेयर के बारे में। तो पूरा करंट अफेयर देखेंगे, पूरे मई महीने के जितना भी घटनाक्रम है, जो भी घटना चक्र हुआ है, यहाँ पर जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी को देखेंगे और सभी को क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। और 150 क्वेश्चंस इसमें लेकर के आए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर एक बार नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करें। तो पूरे मई महीने का जितना भी घटनाक्रम है उस सब को आज हम क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे और 150 क्वेश्चंस इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे इन क्वेश्चंस को। तो मई का पूरा करंट अफेयर है। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की एक नई किस्म MACS 1407 विकसित की है? तो प्रश्न का सही आंसर होगा इसका सोयाबीन की। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका अल्बानिया में। क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में का खिताब किसको प्रदान किया गया है? तो ये किसको मिला है? तो ये दिया गया है अक्षय कुमार को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के जो मिट्टी के खिलौने हैं उन्हें GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है तमिलनाडु। सही आंसर होगा तमिलनाडु, याद रखेंगे तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक इनके RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो ये है T रविशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओडिशा ने। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने जल संसाधन कायाकल्प के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो पर्वत धारा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा लाग बी ओमर किस देश का धार्मिक उत्सव है? तो ये किस देश का है? ये इजराइल का है। तो याद रखेंगे, लाग बी ओमर जो धार्मिक उत्सव है वो इजराइल से संबंधित है, इजराइल का एक धार्मिक उत्सव है। अगला प्रश्न है, किसे IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिशेल ली और PV सिंधु को। तो दोनों नामों को याद रखेंगे, मिशेल ली व PV सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है पुर्तगाल में। सही आंसर होगा इसका पुर्तगाल में। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है जिसे पुर्तगाल में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश विदेश रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हाल ही में आयोजित करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत के साथ में रूस। तो सही आंसर होगा रूस। इनके भारत और रूस के जो विदेश और रक्षा मंत्री हैं, 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद है ये रूस आयोजित करेगा। तो 2+2 इसमें यही है कि एक इसमें विदेश मंत्री हैं और एक इसमें रक्षा मंत्री हैं। 2 भारत की तरफ से होंगे और 2 रूस की तरफ से होंगे। इस तरह से के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहा गया। अगला प्रश्न है,
ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भारतीय नौसेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में क्या है ये क्या है? सिक्किम में। तो सही आंसर होगा इसका सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2022 किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन के द्वारा इसको संपन्न किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा, एक जापानी शिक्षिका हैं जिन श्यामला गणेश। तो श्यामला गणेश को ये पुरस्कार सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता? तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है थिसारा परेरा ने। तो थिसारा परेरा ने श्रीलंकाई के जो ऑलराउंडर हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है। ये भारत की शटलर हैं कि PV सिंधु और कनाडा की हैं मिशेल ली। तो इसमें एक क्वेश्चन नया बन रहा है कि पूछा जा सकता है कि इसमें जो मिशेल ली हैं वो कहाँ से हैं या PV सिंधु हैं वो कहाँ से हैं। तो PV सिंधु आप जानते हैं भारत से हैं, लेकिन जो मिशेल ली हैं वो कनाडा से हैं। तो याद रखेंगे दोनों को। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलबे को हटाने के लिए NEO यानी कि NEO-01 नामक एक रोबोट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकलन समिति के अध्यक्ष 2021-22 के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये गिरीश भालचंद्र बाफ्ट है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रकलन समिति का, गिरीश भालचंद्र बाफ्ट। अगला प्रश्न, यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के GDP विकास का कितना अनुमान लगाया है? तो इसने जो भारत की जो GDP है उसका जो अनुमान लगाया है वो 10% लगाया है कि GDP वृद्धि जो लगाई है इन्होंने 10% की लगाया है अनुमान। अगला प्रश्न, किस देश द्वारा हाल ही में 2049 तक कोयले के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये पोलैंड ने की है कि 2049 तक 2049 तक कोयले के उत्पादन को बंद कर देने की घोषणा की है पोलैंड ने। 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा प्रफुल्ल चंद पंत को। तो प्रफुल्ल चंद पंत को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? सही आंसर होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, तो इसका क्या नाम है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया यूरेनियम 214 यानी कि यूरेनियम 214। तो ये सबसे हल्का एक रूप है, यूरेनियम के एक फॉर्म है, इसको बनाया है। तो इसका जो नाम है वो यूरेनियम 214 है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो ये वुमेन में जो जीता है वह नाओमी ओसाका ने जीता है। और इसी तरह एक स्पोर्ट्स मैन है कि वो मैन में है। तो ये अगला क्वेश्चन ये, हाल ही में किसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल मैन यानी कि मेल कैटेगरी से और जो फीमेल कैटेगरी से नाओमी ओसाका ने। अगला प्रश्न, कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो देश का जो पहला राज्य बना है वो उत्तर प्रदेश बना है ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है? तो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो दी है हरियाणा ने, तो हरियाणा ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो किसके बने हैं? ये बने हैं असम राज्य के। अगला प्रश्न, 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज यानी कि 2-DG ड्रग को किस भारतीय संस्थान ने विकसित किया है? तो इसको जो विकसित किया है वो क्या है? DRDO ने यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसको शुरू किया है। और एक और इसने है डॉपकोविन को भी DRDO ने ही शुरू किया है, विकसित किया है। होगा आगे प्रश्न होगा इसमें भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो किसने किया है इसको लॉन्च जो किया है वो क्या है? CBSE ने, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है इसकी जो थीम है वो क्या है? यह सही आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 मई को इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो फिर थीम को याद रखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। अगला प्रश्न 34, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो यह है शकुंतला हरक सिंह ने। तो शकुंतला हरक सिंह ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार जो जीता है वो ताहिरा कुतुबुद्दीन ने इसको जीता है। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो RBI के नए कार्यकारी जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं जोस जे कट्टूर। तो जोस जे कट्टूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 37, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहले पर्वतारोही बन गई हैं? तो ये किस देश की हैं? तो ये नेपाल की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है वो जीता है अनुपम खेर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में कौन सा चक्रवात उत्पन्न हुआ? देखिए अभी 2 चक्रवात उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो दोनों चक्रवातों को याद रखेंगे, एक तो तोकते चक्रवात और एक था यास चक्रवात। तो अरब सागर में तोकते चक्रवात उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात तोकते को नाम किसने दिया है? तो तोकते को जो नाम दिया है वो दिया है म्यांमार ने। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है, यानी कि लाइन ऑफ सेपरेशन? तो इसको जो बनाने जा रहा है वो चीन बनाने जा रहा है, तो चीन। तो सही आंसर होगा इसका चीन। क्वेश्चन नंबर 42 है, फिक्की महिला संगठन FLO फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उज्ज्वला सिंघानिया को। सही आंसर उज्ज्वला सिंघानिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ नामक एप्लीकेशन ऐप किसने लॉन्च किया? देखिए रिपीट है ये क्वेश्चन भी। तो CBSE होगा इसका, CBSE। चलिए क्वेश्चन देख लिया वैसे हमने पहले। चलिए, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर कर दिया है? तो महेशनगर जो स्टेशन का नाम किया है वो मियाँ का 12। तो मियाँ का 12 एक स्टेशन है राजस्थान में, तो इसका जो नाम है वो महेशनगर कर दिया गया है। चलिए 45 क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित क्रीग फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो क्रीग फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है जिसे, तो ये महाराष्ट्र में है, जिसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है, महाराष्ट्र का है ये।
अगला क्वेश्चन, किसने पहली बार मेड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? यह है आर्यना सबलेंका। आर्यना सबलेंका है, इन्होंने जीता है इसको। और ये कहाँ से हैं? तो ये बेलारूस की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया है। तो पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसको नामित किया है इसमें? तो सही आंसर होगा डेविड एटनबरो की। तो डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है इरेडा को। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है, तो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसको शुरू करने वाला जो राज्य है वो होगा मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? तो ये ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो मेजबानी की है वो अपने देश भारत ने की है। तो सही आंसर होगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो पैसेज एक्सरसाइज का जो आयोजन किया है ये किया है इंडोनेशिया के साथ, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने। अगला क्वेश्चन 52, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसका जो कोच बनाया गया है, किसे बनाया गया है? ये रमेश पोवार है। रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है BCCI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो जो वरिष्ठ सलाहकार जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है नीरा टंडन को। तो सही आंसर होगा नीरा टंडन। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो एक जीता है एंड्रिया मेजा ने। तो एंड्रिया मेजा हैं, इन्होंने जीता है। ये कहाँ की हैं? ये मैक्सिको की हैं। और साथ ही जो भारत की एडलाइन कास्टेलिनो हैं, ये भारत से हैं और इन्होंने इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया है। पूछा जा सकता है कि इसने चौथा स्थान भारत का जो प्रतिनिधित्व किया किसने किया और कितना स्थान प्राप्त हुआ? तो ये एडलाइन कास्टेलिनो हैं जिन्हें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविक को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? 10वीं बार राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक को हरा करके। अगला क्वेश्चन, किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया? तो ये किस देश का है? तो एक है चीन का, जिसने 7 महीने की अपनी पूरी अंतरिक्ष यात्रा को पूरा कर लिया और बाद में जाकर के मंगल ग्रह पर लैंड कर चुका। अगला क्वेश्चन 57, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? तो किसका हो गया? सभी जानते होंगे इसमें। तो ये है डॉक्टर KK अग्रवाल। तो सही आंसर होगा डॉक्टर KK अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जिसकी थीम अभी बताई थी और ये किस लिए मनाया जाता है? तो पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के लिए। तो पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और ये कब हुआ था? 11 मई 1998 को। तो 11 मई 1998 को ये पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। तो उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक जो प्रदान किया गया वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। याद रखेंगे ये पहला है क्योंकि जो भी चीज़ें पहले होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं।
किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें हम, जो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वो हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट होती है और हमें उसे तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन या तो वहीं से पूछ लिया जाता है या फिर उससे रिलेटेड करके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर, वह राज्य जिसके सोहराई खोवर पेंटिंग को भारतीय संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये कहाँ की है? सोहराई खोवर पेंटिंग है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये झारखंड की है, तो सही आंसर होगा इसका झारखंड। चलिए 62 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तर कोरिया में जो नियुक्त किया है वो सुंग किम को अपना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 63, भारतीय नौसेना ने 41 सालों तक किस नौसेना जहाज को हाल ही में सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो घोषणा नहीं की है, इसको कर भी दिया गया है, तो ये होगा INS राजपूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो किसको की है? ये जस्टिस संजय यादव हैं, इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। तो जितने भी अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है उसको भी अच्छे से तैयार करें। चलिए 64 65 क्वेश्चन नंबर, वह देश जिसके द्वारा कोविड-19 लार परीक्षण के लिए विश्व का प्रथम स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण विकसित किया है, तो ये किसके द्वारा विकसित किया है? चीन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए कुछ 66 नंबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया? तो एक अध्यक्ष किसको चुना गया? ये है अनवी भूटानी है, तो अनवी भूटानी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने 41 सालों तक किस नौसेना को, चलिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। देखिए सॉरी, कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो पीछे के जितने भी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें पता नहीं लग पाता कि कोई क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आ गया, या फिर हो सकता है कि स्लाइड को जब हम PPT तैयार करते हैं तो PPT में हमारे कॉपी पेस्ट का भी काम करना पड़ता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो घबराइए नहीं। चलो आगे, तो ये 67 क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर INS राजपूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई को जो विश्व भर में जो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कैंडिडियोसिस जो एक कवक संक्रमण है, इसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसको, ये आप जानते होंगे, क्योंकि अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के कोविड-19 चल रहा है, तो उसी के उसमें इसको एक नई बीमारी आई है, ब्लैक फंगस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ब्लैक फंगस होगा, जिसे कैंडिडियोसिस है, जो एक फंगल इन्फेक्शन है और इसी का नाम जो है ब्लैक फंगस दिया गया है। तो सही आंसर होगा इसका ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। तो याद रखेंगे म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस या कैंडिडियोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। तो एशिया के जो दूसरे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन, किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? ये कॉम्बे ब्रायंट है, कॉम्बे ब्रायंट को इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन भुल्लर। चलिए 73, पिनराई विजयन ने केरल में मई 2021 में दूसरी बार
केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वे किस पार्टी के नेता हैं? तो पिनराई विजयन है जो केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये कौन सी पार्टी के नेता हैं? तो ये पार्टी कौन सी पार्टी के नेता हैं? तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ये नेता हैं जो केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो याद रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है कि वहाँ के दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने किसने शपथ ली है, लेकिन कभी कभी इस तरह से नहीं पूछते, क्वेश्चन को घुमा करके इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से भी हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, बर्फ का एक विशाल टुकड़ा अंटार्कटिका से टूटकर एक वेडल समुद्र में जा गिरा, तो इसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है A76। A76 ये कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये टूटा था तो ये किस समुद्र में जाकर के गिरा? तो वेडल सागर, वेडल समुद्र है, वेडल सागर, इसमें जाकर के इसको ये गिरा था, तो A76 है, याद रखेंगे। 75 क्वेश्चन है, बेटफ्रेड ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा रिचर्ड ब्लेंड ने। अगला क्वेश्चन, तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये पेनपा तसेरिंग है, तो पेनपा तसेरिंग को इस पर नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट पद पर। अगला क्वेश्चन 77 है, हाल ही में किस टीम ने भारत ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती? तो किसने जीती है? ये जीती है एटलेटिको मैड्रिड ने। एटलेटिको मैड्रिड टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 को ट्रॉफी को जीता है। तो 78 क्वेश्चन नंबर है, किस मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला नेमिस 2021 का आयोजन किया गया? सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेटली अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सही आंसर होगा नुक्लुफॉर्म, जो नागालैंड से बिलोंग करती हैं, नुक्लुफॉर्म, तो इनको वेटली अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सूरीनाम, तो सूरीनाम के में एस बालचंद्र को भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? तो सीमोर्ग किस देश ने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। और एक पीछे एक कंप्यूटर बनाया था फुगाकू, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फुगाकू कंप्यूटर था वो कौन से देश से बिलोंग करता, किस देश ने उसको बनाया था? तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 82 किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? ये पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसने अपने यहाँ पर विधान परिषद को गठित करने का निर्णय लिया है, तो ममता बनर्जी सरकार ने, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन, शिव सुंदर दास किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो याद रखें बल्लेबाजी कोच नियुक्त, और एक पीछे प्रश्न था वो कोच, तो यह है शिव सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात यास का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो चक्रवात यास का जो नाम दिया गया है वो किसने दिया गया है? ये दिया गया है ओमान ने। चक्रवात यास का नाम जो दिया है वो ओमान ने दिया है, और जो चक्रवात ताकते है उसका जो नाम दिया है वो म्यांमार ने दिया है। तो एक नाम देने की प्रथा है जो एक चक्र के रूप में चलते रहे, कभी ये देश देगा तो उसके बाद में ये देश, तो उनको एक नाम दिया जाता है। तो चक्रवात यास का जो नाम दिया है वो ओमान ने दिया है, और जो ताकते था उसको म्यांमार ने। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने एक नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D HY2D लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, तो ये सभी याद रखेंगे, इन पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो क्या चीज़ें उन्होंने विकसित की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 86 किस राज्य ने स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किसको प्राप्त किया है? ये किया है झारखंड ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का जो उद्घाटन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया, और इसका जो ये संस्करण था वो 51वां संस्करण था। याद रखेंगे 51वां संस्करण था,
और नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। नेहरू तिब्बत और चीन, नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है अवतार सिंह भसीन। तो सही आंसर होगा इसका अवतार सिंह भसीन। अगला प्रश्न है मोनाको ग्रांड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता? तो किसने जीता? ये मैक्स वेरस्टापेन है। मैक्स वेरस्टापेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन 90, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंडर-17 महिला विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा वो हमारे देश भारत में ही किया जाएगा। तो भारत में किया जाएगा और अक्टूबर 2022 में इसको आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है 2021 का टेम्पलन पुरस्कार किसने जीता? तो टेम्पलन पुरस्कार जीता प्रकृतिवादी हैं जैन गुडोल। जैन गुडोल हैं, इनको ये टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोविन। तो डिपकोविन किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर पहले बताया था DRDO ने इसको लॉन्च किया है। DRDO ने। एक तो डिपकोविन है, इसको है एक है 2DG, तो इसे भी DRDO के द्वारा लॉन्च विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं पहले भारतीय कोरियोग्राफर जिसने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। तो सही आंसर होगा इसका सुरेश मुकुंद ने। तो सुरेश मुकुंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन नंबर आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सही आंसर होगा इसका कर्नाटक। 95 मार्था करोम्बुकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इस वजह से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा केन्या की। तो मार्था करोम्बुकुम जो मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये कहाँ से की है? ये केन्या की बनी है। चलिए 96 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पुनः चुना गया है, कि पहले भी वही थे और फिर से उन्हीं को चुन लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। तो पहले भी यही थे और अब फिर से इन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया गया है। 97 किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, तो इसको किसने शुरू किया है? इसने शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। और एक है एक संजीवनी योजना है जिसे हरियाणा ने शुरू किया है। तो याद रखेंगे संजीवनी हरियाणा से है, हरियाणा राज्य ने शुरू किया है, और जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है उसको उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। तो सही आंसर उत्तराखंड होगा। और क्यों क्या है? कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए, जो कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के परिवार से जो उनके बुज़ुर्ग हैं, उनके बड़े हैं, वो उन्हें छोड़कर चले गए, तो उन अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार ने ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कई योजनाओं को शुरू किया गया है, जिससे संबंधित जो प्रश्न होंगे हम आगे देखेंगे। तो चलिए 97 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो 98 क्वेश्चन देखते हैं। तो 98 क्वेश्चन है किसे CBI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अभी हाल ही में किया गया है। तो ये किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। तो सही आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल है ये पूरा नाम। तो सुबोध कुमार जायसवाल इसमें ऐड कर लेंगे। तो सुबोध कुमार जायसवाल। 99 किस देश में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत का जो पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है, ये खोला गया मालदीव के अड्डू शहर में। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना पहला वाणिज्य दूतावास अड्डू शहर में या अड्डू नामक जगह पर खोला है। तो यह अड्डू जो शहर है वो किस देश में है? तो होगा इसे मालदीव में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक बने हैं। तो CBI के जो नए निदेशक बने हैं उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन पेपर पर देख लें तो सुबोध कुमार जायसवाल ऊपर नीचे ही हो गए। चलिए कोई नहीं, तो ये सुबोध कुमार जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 101 है किसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोसाद जो इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है,
तो इसको जो है जो बनाया गया है वो डेविड बॉर्नियो है, ये इसके नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, डेविड बॉर्नियो। अगला क्वेश्चन है 102, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, तो ये होगा अन्वी भूटानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कृषि के में सहयोग के लिए किए हैं, तो सही आंसर होगा इजराइल के साथ में। अगला प्रश्न है 104, नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो नासा जो है वो अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा चंद्रमा पर, और ये कब तक भेजने की घोषणा की है? तो ये 2023 तक इसको भेजा जाएगा, और इसका जो नाम होगा वो होगा वाइपर रोबोट। वाइपर रोबोट होगा नाम इसका, और किसके उद्देश्य के लिए? पानी और अन्य संसाधनों की खोज के लिए, कि उस पर ये है या नहीं है, इसकी खोज करेगा ये जाकर के वाइपर रोबोट। 105 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105, कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांगो गणराज्य के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये किए गए अनातोले कोलिनेट माकोसे। तो अनातोले कोलिनेट माकोसे ये कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं देश में हों या अपने देश में हों, राज्य में हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि नियुक्तियों से भी, नियुक्ति और निधन से भी कई प्रश्न बनते हैं। चलिए 106 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 106 है, बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? चौथे राष्ट्रपति बने हैं ये, तो ये बने हैं सीरिया के बशर अल असद। क्वेश्चन नंबर 107, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो एनी अवार्ड 2020 जो दिया गया है वो प्रोफेसर CN राव हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, एनी अवार्ड, जो प्रोफेसर CN राव को दिया गया है। चलिए 108 क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ये हमारे देश के, तो किसको दिया गया ये पुरस्कार? तो ये दिया गया है अमर्त्य सेन को, तो सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। चलिए अगला क्वेश्चन 109 देखते हैं। देखिए, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चनों को जो लेकर के आए हम ऐसे लेके आए हैं कि उसको रिलेट करके 2 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऊपर 108 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है, जो हमारे एक अर्थशास्त्री प्रसिद्ध अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया, तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो ये किस देश का है? स्पेन का। इसी तरह इसमें दिया जाएगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में जो जैव विविधता पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? या तो ये दिया गया सही आंसर साजी NM को दिया गया, जो केरल से बिलोंग करते हैं, साजी NM जो केरल से बिलोंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है पद्मश्री हैं बलबीर सिंह सीनियर, तो बलबीर सिंह के नाम पर इसका नाम बदल कर रखा गया है। 111 क्वेश्चन नंबर 111 है, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के जो इसकी जो मेजबानी की है वो की है इटली ने। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स ने जारी की गई 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो जो पहला स्थान प्राप्त किया वो है कोनोर मैकग्रेगर ने। तो कोनोर मैकग्रेगर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर, किस संगठन ने टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन संवेदना
लॉन्च की है? तो संवेदना को जो लॉन्च करने की है ये की है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये किसने किया है, कौन से मंत्रालय ने किया है? तो ये आप विद्युत मंत्रालय ने, कि कोयले मंत्रालय, कोयला आधारित ताप विद्युत है तो किसने, कौन करेगा? विद्युत मंत्रालय ही करेगा। तो सही आंसर होगा इसका विद्युत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 115, 2021 में किस संगठन ने एटेन ग्लिचिज पुरस्कार जीता है? तो ग्लिचिज पुरस्कार जो किसने जीता है? तो ये जीता है हॉकी इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 116, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ में साझेदारी की है? तो सही आंसर होगा इसका इसरो ने इसके साथ में साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है तो कौन करेगा? डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है? तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश की हैं? तो ये सही आंसर होगा इसका हांगकांग की हैं ये त्सांग इन हंग। तो हांगकांग की हैं ये, जिन्होंने सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? तो ये कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है, शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरुआत की है। और शिक्षा मंत्रालय ने किया और किसके साथ में ये करेगा? तो ये करेगा NBT के यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ में इसको अपना काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में किस टीम ने UEFA 2020-21 का चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये? तो सही आंसर होगा चेल्सी FC ने, चेल्सी FC। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे UN की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दे? बहुत ही चर्चित थी अभी, इसके बहुत चर्चा में रहा था ये। तो किसको हटा दिया गया? ये रणदीप हुड्डा को, रणदीप हुड्डा ने, क्योंकि इसने कुछ अब से कई साल पहले की बात है जब किसी मंच से जो BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती जी, तो उनके ऊपर कुछ जातिवादी टिप्पणी की थी। और जब तक तो ये कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इसके कुछ अब इसके जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। तो UN ने भी इसका संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद में इनको एम्बेसडर पद से हटा दिया। तो रणदीप हुड्डा हैं ये। चलिए 121 हो गया, 122 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा इसका हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस राज्य ने अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो अभिभावक मंत्री नियुक्त करने की जो घोषणा की है या कर रहे हैं वो असम राज्य ने की है। असम राज्य सरकार अभिभावक मंत्री भी नियुक्त करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? जगजीत पवाडिया को चुना गया है, जगजीत पवाडिया। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो अगले राजदूत होंगे दक्षिणी सूडान में वो होंगे विष्णु कुमार शर्मा को। तो श्री विष्णु कुमार शर्मा। 126 देखते हैं, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन इनकी सेहत OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। 127, किसे अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में पुष्टि की गई है, नियुक्त करने की पुष्टि की गई है? तो कौन है ये? तो ये हैं क्रिस्टीन
वर्मुथ। तो क्रिस्टिन वर्मुथ को पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की गई है अमेरिकी सेना में। 128 देखते हैं, हाल ही में माउंट निराकोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो यह किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। 129 इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या रखने की पुष्टि की गई है? तो क्या नया नाम जो होगा क्या होगा इसका? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का नाम रखने की पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन 130, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? तो किस IIT संस्थान ने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी। चलिए 131, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन है? लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020, तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं इसके सलमान रश्दी। तो सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चक्रवात यास से प्रभावित हुआ? तो चक्रवात यास से प्रभावित हुआ था, कौन सा है? तो यह है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये चक्रवात यास से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किस देश ने हाल ही में हेयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये चीन के द्वारा इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन 134, टाटा कंसल्टेंसी सर्वे TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो ये पहला अपना नवाचार केंद्र खोला है तो नीदरलैंड में खोला है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। तो याद रखेंगे नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। 135, कोविड अनाथ हुए बच्चों के लिए 4,000 रुपये मासिक सहायता योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये काम किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और ये योजना जो लगाई है इन्होंने लगाई है यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इसको प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन 136 देखते हैं, नैनो यूरिया तरल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नैनो जो यूरिया है काफ़ी चर्चा में रहा था, तो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? तो इसको इफ़को के द्वारा ही प्रारंभ विकसित किया गया है, इफ़को। 137, हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? तो स्मार्ट किचन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये होगी केरल राज्य से। 138, किस राज्य ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन UAE का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अभिनेता हैं संजय दत्त। सही आंसर होगा इसका संजय दत्त। 140 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? देखिए इन पे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सभी कुछ सिमिलर सी योजनाएं लगती हैं, प्रोजेक्ट्स लगते हैं ये, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कौन सी किस राज्य को बहुत ही केयरफुल्ली ठीक से याद रखना है। तो मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 141, किस देश के सैन्य शासन ने किस देश की सेना ने राष्ट्रपति, वहाँ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है? तो कौन सा देश है ये? तो ये है माली देश है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री मोख्तर आय ने और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति बहाव नवाद हैं और प्रधानमंत्री मोख्तर आय ने और रक्षा मंत्री सोलेमान डोकोर। तो इन तीनों को भारतीय सेना ने नहीं, माली की जो सेना है उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन
142 भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा का मीनिंग होता है लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति। इसकी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो स्थापित कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी बोध गया में। तो बिहार के बोध गया में एक जगह है बोध गया, तो वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए 143 टाइम पत्रिका की 2021 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो ई लर्निंग पोर्टल है, ऐप है, काफ़ी ऐड भी आता है इसका टीवी पर। तो कौन सा है ये अंदाज़ा आपको होगा, तो ये होगा बायजू। ठीक है, सही आंसर होगा इसका बायजूस। चलिए अगला क्वेश्चन 144 है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 अभ्यास किस संगठन ने आयोजित किया था? तो आयोजित किया था, क्योंकि हम मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो किसके द्वारा किया गया था? ये नाटो के द्वारा इसका किया गया था। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया। 145 देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा कमीशन किए गए भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का क्या नाम है? तो कौन सा पोत है ये? तो ये है सजग। सही आंसर होगा इसका सजग। 145। चलिए 146 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य जो पुरस्कार है 2021 का, इसके लिए जो चुना गया है वो वेलेरिया लुइसेली हैं, तो इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन 147, तो 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें जो भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान इसमें तीसरा है। 148 ब्रिक्स शेरपा और सुशेरपा की दूसरी बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? ये भारत की अध्यक्षता में ही इसका आयोजन किया गया। 149 छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में निम्नलिखित इसको आप इग्नोर करना, यह है गुफाओं में जयंती नाम से किसकी नई प्रजाति खोजी गई? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, सीधा वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है ये। तो इसमें निम्नलिखित जो लिखा है इसको आप इग्नोर करना है। तो सही सीधा आंसर बनाना, छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में जयंती नाम से किसकी नई प्रजाति खोजी गई? तो जयंती नाम से एक नई प्रजाति खोजी गई कुर्रा गुफा में छत्तीसगढ़ में। तो ये किसकी थी? तो ये थी झिंगुर की एक प्रजाति थी। तो सही आंसर होगा इसका झिंगर। 149 हो गया। अब देखिए हमारे इस सीरीज़ का 150 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर हम कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन जो डेली वाइज होते हैं कुछ डालते हैं और क्विज के रूप में देते हैं, और साथ ही साथ हम उसमें सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज के क्वेश्चन भी वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें और अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें। तो चलिए, क्योंकि जब आप हमें इस तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल या हमें सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन हमें प्राप्त होता है, एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो भी बना करके डालना चाहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो देखें। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कमी आपको लगती है कि इसमें कहीं पर कुछ कमी है तो आप उसे हमें कमेंट में बताइए। चलिए, तो 150 क्वेश्चन हम देखते हैं इस सीरीज़ का। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा हमारा। तो चलिए, आखिरी प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सही आंसर आप इसका दे ही सकते हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य सभा की जो 74वीं बैठक की जो अध्यक्षता की है किसने की है? भारतीय
भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इसको अध्यक्षता की है। क्योंकि किसी भी तरह की जो है तो हमारे भारत के जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं या शिक्षा मंत्री हैं ना, बहुत छाए हुए हैं आजकल। कहीं ना कहीं वो जो वैश्विक संगठन हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं, उनकी मेज़बानी के रूप में उनके प्रतिनिधित्व करते हैं भारत की तरफ से जाकर के। तो इसका भी वही तो सही आंसर इसका डॉक्टर हर्षवर्धन होगा, जिन्होंने 74वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इसमें। तो वीडियो को पूरा देखा है आपने तो आपका थैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस रखें। और यदि आप क्विज़ लेना चाहते हैं, क्विज पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के नाम से, तो उसे भी जाकर के आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं, उसे ज्वाइन कर लें। तो आगे फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ में। चलिए, जब तक